राजधानी भोपाल में लगातार अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में हम अलग अलग जगहों पर भी जा रहे हैं जहां पर भी जो लोग ठेले लगाते हैं उनके ठेले को जो है उठाने का काम नगर निगम की टीम करती है। लेकिन इनकी भी कई सारी समस्याएं रहती है क्योंकि इनको भी जो है रोज़ काम करना पड़ता है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी भी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि नगर निगम की टीम क्या कार्रवाई जो है इनके ऊपर करती है, क्योंकि ये गौतम नगर का इलाका है और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको एक लाइन से जो है कई सारे ठेले जो हैं वो लगे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं स्थायी धंधा ना होने के कारण जो है इनको ठेला जो है वो लगाना पड़ता है। और यही कारण है कि आज हम गौतम नगर में पहुँचे हैं और यहाँ पर जो लोग ठेला लगाते हैं, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं नाश्ता करने के लिए और तमाम सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कई सारी दुकानें जो हैं यहाँ पर लगाई जाती है। लेकिन लगातार जिस तरीके से नगर निगम की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है, ऐसे में इनकी क्या प्रमुख मांगे हम ये भी जान लेते हैं। आप लोग यहाँ पर कितने दिन इस दुकान लगाते हैं? मेरे को 28 साल हो गया। 28 साल हो गए। तो आप लोगों को कोई स्थायी जगह नहीं दिया गया निगम की तरफ से? नहीं। आप लोगों ने कभी मांग की है इस चीज़ की? मांग करी ना, हमने तो मांग करी लेकिन नहीं मिल रहा है। बोला आपने कभी हॉकर्स कॉर्नर जो है हम लोगों के लिए सब बना के दिया? बोला कई दो तीन बार बोला हमने भैया से जाके। अब लेकिन क्या वो उनके मतलब क्या अब जगह नहीं मिल रहा ढंग का। तो उन्होंने तो बोला था कि हम दे देंगे जगह, लेकिन अब यहाँ कहीं जगह मिल नहीं रहा। हम लोगों ने यही मांगा था हॉकर्स कॉर्नर बना के दे दो हम लोगों को, क्या नगरने की वक्त परेशानी होती है बार बार, कभी नगरने जाती है दुकान हटाना पड़ता है, नुकसान होता है हमारा। तो उन्होंने बोला कि भाई जगह देख लो। हम बताते जगह बताया तो फिर वो दूसरे लोग मतलब सब कॉलोनी वाले मना कर रहा है, ऐसे कुछ अड़ंगे डरा के चक्कर नहीं मिल पा रहा है, तो चल रहा है ऐसे। तो यहाँ पर आते भी नगर निगम की टीम ठेला वगैरह उठाने के लिए? हाँ आते हैं कभी कभी आते हैं, मतलब जैसे ज़्यादा नहीं, मतलब आते हैं जैसे कभी कभी आते हैं आके बोलते भैया दुकान यहाँ से हटाओ आप लोग ठेला, तो फिर बोलते हैं, फिर हम लोग हटा लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो फिर हम लोग 1-2 घंटे बाद फिर लगा के चलाते रहते हैं। पैसे भी लिया जाता है आप लोगों से यहाँ पे लगाने? ऐसा नहीं है, पर्ची कटती थी पहले, लेकिन अभी बीच में कुछ महीनों से पर्ची नहीं कट रही है। पहले वो 20 रुपये वाली पर्ची कटती थी, पहले 10 रुपये की कटती थी, फिर 20 रुपये वाली कटने लगी, और मेरे ख्याल से अभी कुछ महीने से नहीं कट रहा है, आ नहीं रहा काटने के लिए। यहाँ पर ये लोग कई सारे दुकान जो है लगाए जाते हैं, लेकिन ये लोग मांग करें कि हॉकर्स कॉर्नर बनना चाहिए क्योंकि जाम लग जाता है, अतिक्रमण के नाम पर इनके दुकान हटा दिए जाते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इससे क्या है कि देखिए आम जनता को भी दिक्कत नहीं होगी पार्किंग की। अब जैसे हम ही लोग आए तो हमें सबसे पहले पार्किंग की प्रॉब्लम थी। अब भूख लगती है उस समय थोड़ी ना समझ में आता है कि हमें इस समय पार्किंग की जगह देखें या कुछ खाएं। तो होना चाहिए, अच्छा हॉकर्स कॉर्नर बन जाएगा, सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और व्यवस्था होनी चाहिए, पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था हॉकर्स कॉर्नर के पास होनी चाहिए। होनी चाहिए। यहाँ तो 20 साल से आ रहे हैं, इतनी पुरानी दुकान है, बचपन से आ रहे हैं, मतलब कॉलेज यहीं किया, यहीं पढ़े, इसी यादों में आते हैं हम तो यहाँ पे, यादों में सिर्फ टेस्ट वही बचपन का याद आ जाता है, मज़ा आ जाता है। अब ये भी चला जाएगा तो कहाँ जाएंगे, इसके लिए करना चाहिए कुछ। आप लोग चाहते हैं दुकान रहनी चाहिए भाई, हर चीज़ का सहमति होनी चाहिए, किसी चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। सुधारने के लिए आपको दोनों रूप लेने होते हैं, चाहे आपको पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़े और इनकी व्यवस्था करनी है। सुधारने में दोनों चीज़ होती हैं। आप लोग चाहेंगे आपके थ्रू अगर ये मैसेज पहुंचेगा तो सुधार होगा, अगर उनकी नीयत सुधार की होगी तो ये भी बना रहेगा, पार्किंग भी बन जाएगी, सब चीज़ व्यवस्थित भी हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। सीधे तौर पर जो लोग यहाँ पर नाश्ता पानी करने आते हैं उनकी भी यही मांग है कि एक प्रॉपर व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से ये लोग भी पहुँचते हैं शाम के समय, दोपहर के समय नाश्ता करने। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर वर्षों से दुकान संचालित कर रहे हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था ना होने के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती है। और यही कारण है कि ये लोग कई बार मांग भी कर चुके हैं कि जो दुकान है वो उनको बना करके दिया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको सहूलियत हो सके। जो लोग यहाँ पर आते हैं ख़ास करके जो नाश्ता पानी की दुकान है वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर है, और सीधे तौर पर जो ये लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान। देखिए समोसा को जो है वो तला जा रहा है। भैया ये बताइए
आप लोग नहीं चाहते एक दुकान जो है आप लोगों का प्रॉपर हो, व्यवस्था हो, ताकि नगर निगम की टीम ना आए भगाने के लिए? तो हर आदमी सोचता है ऐसा, लेकिन क्या है कि पक्के दुकान लेगा कहाँ से? 50 लाख 60 लाख की दुकान कहाँ से लेगा आदमी? हम तो हाँ, तो व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। होगी तभी तो गरीब लोग आकर क्या खाएंगे पिएंगे। और गरीबों के लिए कहाँ किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे, गरीब चाय भी पीता है और नाश्ता भी करता है तो 100 रुपये से ऊपर लगता है। यहाँ तो 20 रुपये कचौड़ी खाओ, एक चाय पियो, 20 रुपये में काम चल गया है। गरीब अपने काम पे जा रहा है बस। लेकिन इन लोगों पे जो है कार्रवाई कर दी जाती है, कई बार ठेले उठा के ले जाते हैं, तो इनको तो काफ़ी परेशानी होती है। फिर परेशानी तो होगी, दादागिरी है उनकी। ये लोग उनकी दादागिरी है। जो क्या कह रहे थे आप? नहीं, जो उनके साथ हैं सब चल रहा है, कोई नगर निगम के तोड़फोड़ नहीं। और जो उनके मतलब संबंध में नहीं है, हटाओ इनको, भगाओ, आए दिन होता रहता है। लगातार नगर निगम की टीम जो है अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई करती है, तो ये बताइए आप लोग को लगता है कि व्यवस्था जो है पूरी करनी चाहिए? व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। मान लीजिए कि मेन रोड पड़ता है, रोड दिखाइए, ये रोड है, ठीक है, हाँ कैमरा उधर, रोड है ये। यहाँ पे मार्केट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमें कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए, हमें ऐसी कोई जगह दी जाए जिससे कि हमारा काम धंधा भी चल सके और आने जाने वालों को परेशानी भी। और आप लोगों ने मांग की, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं हो पाती है, केवल मांग ही करते हैं। आते हैं, उठा के ले जाते हैं, फाइन लगाते हैं, फिर हमें वापस कर देते हैं। मजबूरी है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते हैं कि हमें उचित परमानेंट व्यवस्था कोई हमारी रेंज में हो, ठीक है ना, हमारी रेंज में हो व्यवस्था कि हम उसको वहन कर सके। तो सीधे तौर पर इनकी मांग यही है कि जो रेट है वो कम से कम हो, ताकि ये जो लोग हैं वो दुकान चला रहे हैं वो यही चाहते हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से वो भी यही चाहते हैं कि एक व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं वो भी परेशान ना हो, जो दुकानदार हैं वो भी परेशान ना हो। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नगर निगम की टीम जो है कार्रवाई करने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि कई बार जो है लोग समर्थ नहीं होते हैं, जिसके कारण उनके पास पैसे नहीं होते हैं और सड़कों पर जो है उनको कहीं ना कहीं ठेला लगाना पड़ता है। और इसी के चलते अब जो लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके लिए पूरी व्यवस्था जो है नगर निगम की टीम करे, क्योंकि जो परेशानी हो रही है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। भैया यहाँ पर कई दिनों से दुकान लगता है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर इनकी दुकान को हटा दिया जाता है, क्या लगता है इनके लिए क्या व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए? हॉकर्स टाइप देना चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं, कम से कम 20-30 सालों से लगा रहे हैं। अब ये जिस तरीके का ये निर्माण हो रहा है, इससे तो परेशानी इनको ही होगी। अब ये कहाँ दुकान लगाएंगे? तो इनकी एक व्यवस्था की जानी चाहिए, या हॉकर्स कॉर्नर बना के देना चाहिए। ये इधर जगह है वैसे बीच में, अगर हो सके तो यहाँ, या फिर जैसे सरकार चाहे वहाँ देना चाहिए। इनके दुकान को हटा लिया जाता अतिक्रमण के नाम पर, काफ़ी परेशानी भी होती होगी। आप लोग जब आते हैं तो क्या लगता है इनके लिए क्या होना चाहिए व्यवस्था? एक व्यवस्थित जगह देनी चाहिए, जिनसे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार से आगे बढ़े, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने की जगह पीछे ही होते जा रहे हैं। कभी अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया जाता है, तो कभी किसी और दूसरी चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर इनको व्यवस्थित करें तो ये स्वरोजगार के रूप में आगे बढ़ेंगे, और जिससे उनका जीवन यापन होगा, प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी के राह पर आगे चलेंगे। सीधे तौर पर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार जो है प्रयास वो किए जा रहे हैं, और जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इनके लिए जो है समुचित व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं हो, क्योंकि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जब ठेला इनका हटा दिया जाता है। कितने दिनों से आप लोग दुकान लगाते हैं और कितनी बार जो है नगर निगम की टीम यहाँ पे पहुँचती कार्रवाई के लिए? ये तो ऐसा है कि यहाँ पे MP, मतलब हम खुद की बात करें तो MPCG विभाग यहाँ से अलग नहीं हुआ था, उससे पहले से यहाँ पे दुकानदारी लगी रही है। बाकी फिर व्यवस्था नहीं है आप लोगों के लिए? स्थायी व्यवस्था नहीं है। काफ़ी मंत्री जी के पास भी गए कई बार, और पार्षद जी से भी बोला कि स्थायी रूप से एक हॉकर्स पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इतने रहते हैं, तो इस हिसाब से एक हॉकर्स पॉइंट तो होना चाहिए। कहीं ऐसा पॉइंट हॉकर्स बना के हमें जगह दे दिया जाए तो सभी के लिए आसान होगा। और स्टॉल्स में ही सब रीज़नेबल रेट में खा भी लेते हैं, और हम लोग डेली फ्रेश बनाते हैं, सबको अच्छे से अच्छा सर्व करते हैं। पर कभी भी हो जाता है नगर निगम का, जब भी ऐसा होता है तो फिर नुकसान, भारी मात्रा में नुकसान ही होता है सभी का।
तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं नगर निगम से या फिर सरकार से? निगम से या सरकार से एक ही मांग है हम लोगों की, क्या कहीं भी हॉकर्स पॉइंट बनाया जाए और सभी को स्थायी रूप से जगह दी जाए, जिससे सभी का कई परिवार जुड़े हुए हैं, कई गरीब होते हैं, उनको हम खिला देते हैं, यहाँ पे भूखों को भोजन करवाते हैं। तो हमारी तरफ भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, सरकार को, निगम को। यही आवेदन कर सकते हैं, आवेदन निवेदन। जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनके पास एक स्थायी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और कई बार ये लोग मांग कर चुके हैं कि नगर निगम की टीम इनको प्रॉपर व्यवस्था दे। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर हर बार इनके दुकान के तो हटा लिया जाता है, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई।